मैं उनको उत्तर दूंगा। देखेगा क्या कहा, उनके पुकारने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। हाँ, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। और उनके मांगने से पहले ही मैं उनकी सुन लूंगा। कौन? वो कौन सुन लेगा? हमारा परमेश्वर। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी बातें सुन रहा है। हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल में कई बार कहा गया है, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और क्या कहा? पूरा पढ़ दो। हो गया? ओके, तो यहां देखते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये बातें बोली गई हैं, हमसे वादा किया गया है परमेश्वर की ओर से कि वो सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं और वो परमेश्वर उनको देगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आइए देखते हैं बाइबल में एक और आयत हम निकालेंगे, जो है यशायाह की किताब, उसका 66 अध्याय और उसका 2 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। मेरे प्रिय ध्यान से यहोवा पढ़ेंगे। की यह वाणी है, देखेगा परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई ये सब वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? हाँ, कौन सी वस्तुएं हैं वो आज जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? वो सारी चीजें जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, वो सब की सब प्रभु यीशु की या प्रभु यहोवा की बनाई हुई है। और क्या कहता है मेरे प्रिय, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। हाँ बोलिए भाई, क्या कहा? इसलिए सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। देखेगा यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही है और मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का भय खाता हो, ना कि किसी और बात का डर हो। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का डर उसके जीवन में होना चाहिए और किसी बात का डर नहीं होना चाहिए कि मेरा परिवार मुझे क्या कहेगा, या मेरे को आज खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मेरे बच्चे जो है कपड़े पहन पाएंगे, मैं अपने बच्चों की फीस कैसे दे पाऊंगा। ये सारी चीजें परमेश्वर की हैं। हालेलुया। और प्रभु अपने बच्चों के लिए जरूर उसको पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी हर एक जरूरत का ठेका प्रभु ने लिया हुआ है। प्रभु आपको साथ देता है। हालेलुया। आइए हम इसी का मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मेरे प्रियो हम अपनों को जो है डरने की जरूरत नहीं है, पर हम जब परमेश्वर यीशु के नाम पर या प्रभु का वचन को सुनते हैं तो बड़े आनंद से सुने, ना कि सिर्फ बैठकर अपना समय बर्बाद करें। जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं तो अपने मन में भय आना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में भय आना चाहिए। जब हम प्रभु के नाम को लेते हैं तो आपके मन में डर आना चाहिए कि वो मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, जिसके पास मैं जा रहा हूं। हमारे पास उसका डर होना चाहिए। हालेलुया। हमारे यहाँ इधर बोलते हैं, जिस बच्चे के दिल में माँ बाप का डर नहीं होता वो बच्चा बिगड़ जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और आपके मन में होना चाहिए कि आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं, और अगर आपके मन में प्रभु का डर नहीं है तो मैं समझता हूं आप बिगड़ गए। आप किसको दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा बन चुका हूं? क्या परमेश्वर को? किसको दिखाना चाहते हैं कि मैं आज मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन गई, बहुत बड़ा बड़ा जो मेरे पास में महल है, घर है, गाड़ी है? किसको दिखाना चाहते हैं? ये सारी चीजें तो परमेश्वर की है। अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि सब कुछ परमेश्वर का ही है, और ये प्रभु उनको देता है जो उनका भय खाते हैं। और आप अगर भय खाने के बाद अगर फिर छोड़ देंगे डर खाना तो प्रभु छीन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर प्रभु का डर हो, और याद रखें कि वो प्रभु है, और जब आप उसकी वचन को सुने तो आपके अंदर डर होना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर का वचन सुन रहा हूं, या मैं अपने परमेश्वर से बात कर रहा हूं। आज मैंने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, आज बाइबल से प्रचार करते हैं, जो है फोन से प्रचार करते हैं, बाइबल अपने हाथ तक में भी नहीं लेते, है ना, फोन को उठाया और प्रचार करना शुरू।
हैं, जब हम स्टेज पे आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे हीरो हैं कोई, हैं, हमारे साथ में बॉडीगार्ड चलते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़े नेता हैं। हम नेता से भी बढ़कर है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सेवक हैं और सेवक को किसी की जरूरत नहीं है गाड़ों की। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलते हैं। क्या हमें भरोसा नहीं है इस बात पे? क्या हमें भरोसा नहीं है कि कोई हमें गोली मार देगा? बाइबल तो यहां तक बताती है कि कोई वस्तुएं, कोई हथियार तुझे छू ना सकेगी। पर जब आप उस वचन को सुनकर अप्लाई करेंगे, उसको ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे, तब ये चीजें आपके साथ होंगी। नहीं तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखें, इसी का देखते हैं 65 जो है 66 का 5 पढ़ें। यशायाह की किताब उसका 66 में 5 में क्या लिखा है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा? तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा हो, जिसने हमको तुम्हारा आनंद देखने पाए। और क्या कहा? परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। देखेगा, जो आपके बैरी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको जो है हालेलुया नीचा दिखाना चाहते हैं, प्रभु क्या कहता है? मैं उनको शर्मिंदा करूंगा, मैं उनको लज्जित करूंगा। क्यों करेगा लज्जित? क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने वालों के मन में जब भय आता है, प्रभु का डर आता है, तब परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। अब एक मेरी बेटी है, मेरा बेटी है कृपा। मेरी आवाज जैसी उसको आती है, सुनती है, चाहे वो खेल में रही हो, कुछ भी कर रही हो, और जैसी मेरी आवाज सुनती है तुरंत आके घर में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा पापा आ गए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि हमें इतना भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए, पर पिता का डर बच्चों के दिल में होना चाहिए। इसी प्रकार हमें हमारे पिता का डर हमारे मन में होना चाहिए। हम कैसे बैठते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वचन को पढ़ते हैं, यहाँ होना चाहिए। हालेलुया। हम सोचते हैं जब हम अंधेरे में बैठते हैं या एक गुप्त रूम में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, कोई हमें नहीं देख रहा, पर मेरे प्रियो परमेश्वर की आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर यहाँ तक वचन बताता है भजन संहिता की किताब में कि परमेश्वर की आंखें उजियाला हो चाहे अंधेरा हो, सब बराबर उसके लिए। हालेलुया। तो हमें उसका डर होना अनिवार्य है, जरूरी है। और मेरे प्रियो, जब आप कभी भी परेशान हो, दुखी हो, अलग हो, निराश हो, हैं, तो आपके पास प्रभु का वचन है। जब आप कभी भी आप ये सोचे कि मैं अकेला हूं, जब आपके मन में कभी भी आए मैं निर्बल हूं, आपके मन में कभी भी आए कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, या जो भी परेशानी से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करें, प्रभु का वचन सुनना शुरू करें, क्योंकि यही है जो आपको बल देता है। हालेलुया। यही है जो आपको सारी परेशानियों में से निकालता है और आपको एक चौड़े स्थान में लाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही आप प्रभु का वचन सुनेंगे, जैसे ही आप प्रभु का वचन को सुनेंगे, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे क्लेश आपसे और आपके परिवार से दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर से ये सारी समस्या दूर होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं जैसे कि आज का लोग दिखाते हैं, पर मैं विश्वास करता हूं उस वचन पे कि जब यह वचन आपके अंदर जाएगा, आपका हर एक समस्या दूर होती चली जाएगी। हालेलुया। फिर वो आने वाली नहीं है दोबारा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, वचन एक ऐसा है जैसे कि हमने एक दवाई खा ली, वहीं पे असर करेगी जहां पे आपकी जरूरत है। हालेलुया। वहीं पे असर करेगी जहां पे जरूरत है। मानने की बात है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या हम दवाई कहाँ खाते हैं? क्या हम यहाँ लगाते हैं दवाई? नहीं, हम दवाई खाते हैं पेट में, तो असर कहाँ पे लगता है? सिर में। तो मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हम इन चीजों में देखते हैं तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हम किस प्रकार से हालेलुया अपने आप को बचा सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें
दूर होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि जकरिया को देख लीजिएगा, जब जकरिया के एक उदास था, निराश था और हिताश था कि मेरा नाम को कैसे बढ़ेगा, मेरा नाम कैसे बढ़ेगा, मेरे पास कोई संतान भी नहीं है, उसके मन में ये भय था, डर था। प्रभु ने क्या कहा, मत डर, क्योंकि देने वाला मैं हूं। हालेलुया। यही मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार हमारे मन में भी यही डर आता है, प्रभु हम आगे कैसे करेंगे काम, हम हमारे साथ प्रभु जी क्या होगा। पर बाइबल बताती है कि ना डर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय